24 के लिए मोदी योगी का प्लान। 2024 के लिए लोकसभा चुनाव के लिए सनातन और पसमानदा दोनों साथ चल रहे हैं। पीएम मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने 4200 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। तो रोहतक में सीएम योगी का सनातन पर बड़ा संदेश सामने आया, जब उन्होंने सनातन को ही सत्य, सनातन को ही सर्वश्रेष्ठ बताया। सीएम योगी ने कहा कि सनातन विरोधियों से लोगों को सतर्क रहना होगा। तो वहीं लखनऊ में बीजेपी का सूफी संवाद कार्यक्रम हुआ। 2024 के लिए बीजेपी अल्पसंख्यकों को साधने में जुटी है। पसमानदा मुसलमानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी पर होगी डिबेट। पहले ये रिपोर्ट। विकास के साथ देवभूमि को मोदी की सौगात। डबल इंजन वाला भरोसा, विकास का तोहफा। अभी यहां 4000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मेरे लिए ना तो ये रास्ते नए हैं और न ही आप सभी साथी नए हैं। उत्तराखंड में अपनेपन की अनुभूति हमेशा मेरे साथ रहती है। 24 के लिए संदेश, योगी बोले सनातन सर्वोपरि। ये जितने भी मत हैं, संप्रदाय हैं, उसी सत्य की पुनर्स्थापना के लिए, उसकी पुनर्प्रतिष्ठा के लिए अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक है और वह मंजिल है सत्य सनातन धर्म की। बीजेपी का सूफी संवाद, क्या सधेंगे यूपी के मुस्लिम? भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से मुस्लिम समाज को डेवलपमेंट के से जोड़ने की नीयत से काम किया। हमने मुस्लिम समाज को कभी भी वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखा। कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में जब उसको अपनी हार सुनिश्चित दिखाई दे रही है तो सबको मनाने में लगे। सबसे ज्यादा जुर्म, अत्याचार, उत्पीड़न ये अल्पसंख्यकों के ऊपर, मुसलमान भाइयों के ऊपर बीजेपी सरकार ने किया है। पुराने घर लौट रहे हैं, आप भी आ जाइए। तो 1989 से पहले वाली जो स्थिति थी, जब भाजपा की सिर्फ 2 सीटें होती थी, उस स्थिति में हम भाजपा को पहुंचा सकते हैं। बीजेपी का मिशन 80, पसमानदा के बाद सूफी। विचारधारा के आधार पर हमारी सरकार ने जो काम किए, मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में हमें घर घर पहुंचाना है और सूफी विचार से देश में जो भाईचारा, एक दूसरे से मिलकर काम करने की जो पद्धति है, हमें गंगा जमुनी जो हमारी तहजीब है। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख देते हैं जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। वो सवाल सभी पैनलिस्ट से पूछेंगे। सवाल नंबर 1, डबल इंजन वाला भरोसा, विकास का तोहफा। आज उत्तराखंड में जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने 4000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी, तो एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार लोगों के किस तरह हित में है, ये संदेश गया। क्या इसका फायदा 24 में होगा? 24 के लिए संदेश, योगी बोले सनातन सर्वोपरि। एक बार फिर से सनातन धर्म को लेकर बड़ा संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। साथ ही उन लोगों पर भी करारा वार किया है, वो विपक्षी पार्टियां या वो नेता जो राजनीति साधने के लिए सनातन और हिंदू देवी देवताओं पर सवाल उठाते हैं या फिर उनके लिए अपशब्द कहते हैं। सवाल नंबर 3, बीजेपी का सूफी संवाद, यूपी के मुस्लिम आएंगे साथ। पसमानदा मुसलमानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ और उनका जिक्र जरूर हो, और उसके साथ ही सूफी सम्मेलन। क्या 80 में से 80 का जो लक्ष्य है इसी से पूरा होगा? चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। मेहरुद्दीन रंगरेज जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। HS रावत जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम रुख करेंगे कौशल कांत मिश्रा जी का। कौशल कांत जी बताइए, एक तरफ उत्तराखंड में आज प्रधानमंत्री मोदी गए, यहां से उन्होंने बड़ा संदेश दिया, योजनाओं की सौगात दी। एक बार फिर से ये संदेश कि डबल इंजन की सरकार जनता के लिए कितनी मुफीद है। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से सनातन का जिक्र किया। बहुत ही
आप कह लीजिए कि सनातन के जिक्र को करते हुए उन्होंने उसी चीज को आगे बढ़ाया जो वो पूर्व से मंच से कहते रहे हैं कि सनातन को बचाना है, इसको आगे लेकर जाना है, यही एकमात्र सत्य है। तो 24 के चुनाव में विकास डबल इंजन के साथ साथ सनातन भी साथ चलेगा क्या? बिल्कुल आस्था जी, क्योंकि सनातन ही एक ऐसी पद्धति है जिसने सभी धर्मों को अपने में समाहित कर रखा है। भारतवर्ष ही वर्ष की एक ऐसी धरती है जहां पर सारे धर्मों के लोग एक साथ फलते फूलते खाते खेलते मिल जाएंगे। दुनिया में कोई भी ऐसा एक देश नहीं है जहां पे सभी धर्मों के लोग और स्पेशली कुछ माइनॉरिटीज के सारे फिरके और सारी उनके डिविजन्स जो हैं वो एक धरती पर हैं और बिना किसी आतंक के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के वो एक साथ रहते हो। तो ये सनातन की देन है कि आज भारतवर्ष की धरती ऐसी है कि सभी लोग एक साथ फल फूल रहे हैं। और जहां तक रही सनातन है तभी भारतवर्ष है और तभी विकास है। क्योंकि पहले जो होता था वो विकास होता था सनातन रहित विकास, आज हो रहा है सनातन सहित विकास। और इसी वजह से आप देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से रंगोत्सव, दीपोत्सव अलग अलग तरीके से, चाहे वो काशी विश्वनाथ की बात कर लें, चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर की बात कर लें, चाहे राम सर्किट की बात कर लें, चाहे हर चीज को सनातन संस्कृति से जोड़ते हुए विकास को आगे लाना, भारतवर्ष को श्रेष्ठता में आगे ले जाना, विश्व गुरु की तरह स्थापित करना और सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास के मंत्र के साथ सभी को, सभी लाभार्थियों को, जिनकी न कोई जाति होती है न कोई धर्म होता है, एक साथ दोनों बाहों में समेट करके पूरे भारतवर्ष को जिस तरीके से फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से 5वीं इकोनॉमी बनाया उसको तीसरी इकोनॉमी बनाने के तय के साथ पहली इकोनॉमी बनाने के लिए भारत अग्रसर है और मोदी जी उसके सर्वमान्य नेता है और वो आगे बढ़ रहा है। और योगी जी ने जिस तरीके से कहा है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में 1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश से आएगा, वो केवल इसी सनातन पद्धति, विकास और सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास से ही आएगा। तो मुझे लगता है हम बिल्कुल सही राह पर हैं। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, बीजेपी ने अपनी राह बिल्कुल क्लियर कर दी है कि बात यहां डबल इंजन की भी होगी, विकास परियोजनाओं की भी होगी, हर धर्म पंथ को क्या लाभ मिला है सरकारी योजनाओं का उसको भी होगी और सनातन की भी होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मिशन 80 हो सकता है, हमारे लिए मिशन जनता। जनता को कैसे लाभ मिले, जनता को कैसे न्याय मिले, जनता कैसे खुशहाल हो, जनता कैसे अपने पैरों पे खड़े हो, युवा को अपने पैरों पे खड़ा कैसे हो, कैसे महिला का समस्या का समाधान हो, किसान कैसे इनकम दोगुनी हो, कैसे समाज के अंदर में एक प्रेम सद्भावना का रिश्ता पैदा हो। यही तो सनातन है। सत्य जिसको कहते हैं, प्रेम कहते हैं, सद्भावना का रिश्ता पैदा हो। नफरत की कोई जगह समाज में नहीं होती है और नफरत की जगह होनी भी नहीं चाहिए समाज के अंदर में। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, धर्म मेरा आस्था का विषय है, लेकिन हम राजनीति में धर्म निभाते हैं क्योंकि ये समाजवादी हैं। समाजवादी लोग हमेशा विकास की राजनीति करते हैं, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, समाज को जोड़ने की बात करते हैं। कैसे उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, जिससे हमने विकास कार्य किया था, जैसे एक्सप्रेस वे हमने बनाए थे, हमने 100 डायल बनाया था, हमने स्टेडियम बनाए, हमने महिला वृद्धा पेंशन दी, हमने महिला समस्या के लिए 1090 बनाए, हमने मेट्रो चलाई, मेडिकल कॉलेजेस बनवाए। ये हमारी उपलब्धि है और इसी पे हम हमेशा इसी चीज को गिनाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी नहीं गिना पाती है। भारतीय जनता पार्टी के पास गिनाने के लिए काम नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इधर उधर की बातें, भटकाने की बातें करती है। हम जनता के मुद्दों की बात करते हैं। जनता के असली मुद्दे यही है कि जनता को न्याय कैसे मिले। जो भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा होगा वो नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने वाली है। वो कहां यहाँ सद्भावना की बात करती है। ये जो तमाम आरोप अनुराग जी आपने लगाए हैं, कौशल कांत जी से इस पर रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले सभी पैनलिस्ट अपनी बात रखें। प्रियंका गुप्ता जी। देखिए, मैं समझती हूँ आस्था जी, यहाँ पर अगर मैं सनातन धर्म की हूँ तो मैं दिवाली भी मनाती हूँ, मेरे पड़ोस में कोई मुस्लिम है तो वो ईद भी मनाता है, और क्रिश्चियन है तो वो अपना जो है आराम से अपना क्रिसमस भी मनाते हैं। और ये 10 साल पहले भी होता था कि आज भी होता है और ये सदियों तक होता रहेगा। तो ये एक मुझे लगता है डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। डिस्कशन का असली जो मुद्दा है वो ये है कि अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर पलायन अभी भी जारी है, बेरोजगारी की विकराल समस्या अभी भी जारी है, महंगाई जो वहां पर बिल्कुल आप समझ लीजिए कि ये जनता का एक विशेष जो है इश्यू बन चुका है। तो ये सारी समस्याएं की स्थिति वैसी की वैसी है। अगर हम प्रधानमंत्री जी के भाषणों को देखें जो पहले उन्होंने दिए थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ के पानी और यहाँ की जवानी यहाँ के लोगों के काम आनी चाहिए, परंतु आखिर क्या हुआ? पलायन अब भी जारी, ना ही वहां पर किसी को रोजगार की कोई सुविधाएं मिल पा रही है, ना ही कोई जो है इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जीडीपी लगातार घटती चली जा रही है। और आप बताइए कि केदारनाथ जैसे मंदिरों में जो सोना चोरी होने की बात हुई थी उस पर क्या हुआ? अंकिता का जो रेप केस था और मर्डर केस था उसका क्या हुआ? उसमें भी तो किसी बड़े आरएसएस के व्यक्ति का नाम आ रहा है। तो मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री जी को इन इश्यूज को भी एड्रेस करना चाहिए।
और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में ठीक है, आप ये बताइए कि वहां पे कितनी प्रोग्रेस हुई। आज बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 पर हरियाणा, और वहां के जीडीपी आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। और नू और मेवात में क्या हुआ वो भी किसी से छुपा नहीं। तो हकीकत ये है कि आप धर्म की आड़ में, आप सनातन की आड़ में अपने कार्यकाल में जो आपने काम किया है, जो आपकी फेलियर्स हैं, आप उनको छुपा नहीं सकते। ठीक है, लौटेंगे प्रियंका जी, लौटेंगे, इसका जवाब हम लेंगे। लेकिन मेहरुद्दीन रंगरेज जी बताइए, बीजेपी का बिल्कुल क्लियर स्ट्रैटेजी है। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, विकास की भी बात होगी, डबल इंजन की भी बात होगी और बात सनातन की भी होगी। देखिए आस्था जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर विकास की बात है तो ये चुनाव में विकास के मुद्दे सामने क्यों नहीं लाते। इन्होंने सालाना 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, 100 एम्स की बात की थी और भी बहुत सारे विकास कार्यों की बात की थी। कहाँ है विकास कार्य आज? तो वो कहीं पर नहीं टिकते नजर आते। मगर ये जब भी बात करते हैं 80-20 की बात करते हैं, क्या सनातन कहता है कि 80-20 में बांट दो, मुसलमान हिंदू को बांट दो और समुदायों को बांट दो। ये जो इनकी जो भाजपा की जो नीति है 80-20 शमशान कब्रिस्तान, ये भाषा किसकी है? ये सभी की भाजपा के नेताओं की है। तो ये कैसे एक दूसरे को साथ देंगे? और मैं बार बार कहता हूँ, चुनाव के समय पर आकर ये विकास के नाम पर कभी वोट नहीं मांगते, ये हमेशा वोट मांगते हैं हिंदू मुसलमान करके। किसी भी तरीके हर चीज को हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट कर दो, कैसे डिवाइड एंड रूल कर दो, किसी तरीके से तुष्टीकरण करके बीजेपी तुष्टीकरण करती है, मुसलमानों से डरा के हिंदू भाइयों को वोट बैंक बनाकर और वोट बैंक ले रही है और वोट ले भी रही है। और रही बात सनातन की, सनातन धर्म कहता है सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, मगर कहाँ विकास हो रहा है मुसलमान? आज मुसलमान का एक कैबिनेट में पसमानदाओं के लिए कहा जा रहा है योजना का फायदा हुआ है। सूफी सम्मेलन बीजेपी अब करने जा रही है। हाँ। आस्था जी 1% से 2% का सर्वे आया है जिसमें मुसलमानों को फायदा हुआ है, नहीं तो 98% जो है वो मुसलमानों को फायदा ही। अच्छा, ये आपने सर्वे किया है कि 98% को नहीं हुआ है, 1% को हुआ है। ये मेहरुद्दीन रंगरेज साहब का सर्वे। मैं जो सर्वे बता रहा हूँ ना आपको, ये सर्वे हमारे अरे बालिस्टर साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब का ट्वीट पढ़ लीजिए, उन्होंने पूरा ट्वीट नहीं, मैं पूछ रही हूँ सर्वे किसने किया है? उनकी तो पार्टी है, राजनीतिक व्यक्ति हैं वो, किया है उन्होंने ट्वीट, लिखा है अपने ट्वीट में कि कहा कौन से सर्वे को वो कोट कर रहे हैं। अरे सुनिए मैम, तो बता दीजिए ना। तो अगर भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं वो आंकड़ा बता देंगे। ठीक है, बिल्कुल मैं जाऊंगी उनके पास, लेकिन एचएस रावत साहब जी भी अपनी एक बार बात रख लें, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एचएस रावत जी, जैसे ही सनातन का जिक्र आता है, जैसे ही भाजपा सनातन की बात करती है, तो फौरन विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि इनको तो विकास से कोई मतलब नहीं है, इनके लिए आस्था वोट का विषय है। आस्था जी, मैं आपको बताना चाहता हूं और जो सनातन का विरोध करते हैं उनको भी बताना चाहता हूं, ध्यान से सुन लें। वैष्णो देवी साइन बोर्ड, कटरा और जम्मू कश्मीर की जीडीपी में वैष्णो देवी का बहुत बड़ा रोल है। वहां विकास होगा तो और बढ़ेगा। हरिद्वार की जीडीपी के अंदर उत्तराखंड की जीडीपी में हरिद्वार का बहुत बड़ा रोल है, ऋषिकेश का बहुत बड़ा रोल है। मथुरा वृंदावन देख लीजिए, तिरुपति बालाजी देख लीजिए, अयोध्या देख लीजिए, उज्जैन देख लीजिए, जितने भी तीर्थ स्थल है ना, वहां पर लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे कोई घोड़े वाला है, चाहे खच्चर वाला है। किसी की भी बात करेंगे जो ये बोलते हैं ना कि सनातन धर्म का विकास कर रहे हैं, सनातन धर्म का विकास होगा तो हिंदुस्तान का विकास होगा। टूरिस्ट जो लोग हैं बाहर से जो आते हैं वो कितना खर्च करते हैं आकर के, इस बात का एहसास नहीं है। बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं सिर्फ टूरिज्म के ऊपर टिके हुए हैं। इसलिए सनातन का विकास जितना होगा तो वर्ल्ड का आदमी यहां पर आएगा, मंदिरों के दर्शन करेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। इसको इनको सोचने की जरूरत है, इनको अपने दिमाग को डेवलप करने की जरूरत है। इसलिए उत्तराखंड में जितना से रावत जी, ये जो महत्वपूर्ण बात आपने उठाई, ये महत्वपूर्ण बात आपने उठाई, और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया है कि आज वो जहां जहां गए, वो अल्मोड़ा पहुंचे, वो जागेश्वर धाम गए, उन्होंने पार्वती कुंड के दर्शन किए, आदि कैलाश के दर्शन किए। तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अब देखिएगा यहां पर बड़े पैमाने पर लोग दर्शन करने के लिए आएंगे तो रोजगार बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होगी। और वही उदाहरण आप वैष्णो देवी के संदर्भ में दे रहे हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आपने बाकी पैनलिस्ट की बात सुनी, तकरीबन सभी विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि आप लोगों के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है, आप लोग केवल सनातन का जिक्र इसीलिए करते हैं ताकि जनता के मुद्दों से ध्यान भटका सकें। तो पहले मैं विकास की बातें बता देता हूं। 2014 और 2023 का कंपैरिजन कर लेते हैं। 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी जो करीब 4 ट्रिलियन की हो गई है। इकोनॉमिक साइज फ्रेजाइल 5 कहा जाता था कांग्रेस के जमाने में, आज टॉप 5 इकोनॉमी में आए और तीसरी की तरफ बढ़ रहे हैं। मेट्रो सिटीज की बात अगर हम करें, मेट्रो नेटवर्क की 5 सिटी से 20 सिटी में कर दिया। मेरे दोस्त एम्स की बात कर रहे थे, 7 एम्स थे, आज 22 एम्स हो गए हैं। एयरपोर्ट 74 थे,
जो 148 हो गए हैं। एमबीबीएस की सीट 50,000 थी जो बढ़कर के 1 लाख हो गई है। मेडिकल कॉलेज आंकड़े सुन लीजिए मेहरुद्दीन जी, थोड़ी देर पहले मैं जब आपसे आंकड़ा पूछ रही थी तो आप बता नहीं पाए थे कि वो सर्वे कहाँ से। अभी आप बोल रहे थे कि अभी आप बोल रहे थे, मेहरुद्दीन साहब का जवाब दे देता हूँ। आस्था जी, आज तक एक दीवार भी नहीं बनी थी। अरे मेहरुद्दीन जी सुनिए, पेशेंस के साथ जवाब सुन लीजिए, मैं आपको दोबारा बोलने का मौका दे दूंगी। उससे पहले मुझे लगता है अनुराग जी भी कुछ कहना चाहते हैं। लाभार्थी लेकिन पहले कौशल जी बात खत्म करिए। 2% लाभार्थी योजना में 32% लाभार्थी मुस्लिम कम्युनिटी के हैं जिनकी ये बात कर रहे हैं। अब ये आंकड़ा कहां से आया कौशल जी, ये आपको भी बताना होगा। ये आंकड़ा हाँ माइनॉरिटी वेबसाइट अभी खोलिए और उस पर चेक कीजिए। ठीक है मेहरुद्दीन जी, वेबसाइट खोलिए, आपको जवाब मिल गया और आप आंकड़ा चेक करिए, आंकड़ा चेक करिए, तब तक मैं बाकी लोगों की बात सुनती हूँ। आगे बताता हूँ, जब रोड बनती है, जब इलेक्ट्रिसिटी आती है, जब आयुष्मान नहीं, आप वेबसाइट चेक करिए और अगर ना मिले तो मुझे फिर बताइए, मैं फिर सवाल पूछती हूँ। जब डीबीटी ट्रांसफर के थ्रू डायरेक्ट अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, ये कांग्रेस का जमाना नहीं है। माइनॉरिटी कमिशन की वेबसाइट को कोट किया उन्होंने। जब ये कांग्रेस का जमाना नहीं है कि जब 1 रुपया चलता था 40% बजट कम 40% बजट कम कर दिया। आप बात करते हैं, पता नहीं कौन सी बात करते हैं, झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, आप लोग आपस में मत लड़िए। अनुराग भदौरिया जी, कौशल कांत जी, मैं आऊंगी फिर आपके पास। कुछ अनुराग जी भी मुझे लगता है सवाल उठाना चाह रहे हैं, बोलिए अनुराग जी। देखिए कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी कहती है 2014 में जब मैं आया था तो बच्चा क्लास 1 में था। देखिए हमारे समय में क्लास 10th पहुंच गया, 11वीं कर ली उसने। अरे भैया समय जैसे जैसे समय निकलता है तो टेक्नोलॉजी भी बढ़ती है और संसाधन भी बढ़ते हैं पूरे विश्व में। लेकिन आप बताइए कि आपने क्या डेवलपमेंट किया। आप बार बार ये गिनाते हो कि हमने मेडिकल कॉलेज बना दिए। भाई जो जिले में जो अस्पताल थे उनको आपने उसी अस्पताल को, उसी बिल्डिंग को, उसके सामने बोर्ड लगा दिया कि मेडिकल कॉलेज हमने कर दिया। भाई आपने नई बिल्डिंग बनाए, नए आपने व्यवस्थाएं बताए, अगर बनाई है तो बताओ ना। जैसे हम कहते हैं कि हमने लोहिया हॉस्पिटल नया बनाया था, हम कहते हैं कि हमने सैफई का पीजी कॉलेज मेडिकल कॉलेज बनाया था, हम कहते हैं जैसे जौनपुर का मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, हम कहते हैं आजमगढ़ का बनाया, हम कहते हैं लखीमपुर का बनाया, हम कहते हैं सीतापुर का बनाया, हम कहते हैं अयोध्या का बनाया। हम तो गिनाते हैं, बदायूं का हमने मेडिकल कॉलेज बनाया। आपने कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाया, एक नाम बता दीजिए। सबसे ज्यादा एक नाम बताइए, गिनाइए मत, एक नाम बताइए, एक नाम बताइए, मेडिकल कॉलेज की सीटें निकली है, सारे मेडिकल कॉलेज। जवाब सुन लीजिए, भैया एक नहीं, आपने एक मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया है। आपने जो मेडिकल कॉलेज जिले में थे, जो हॉस्पिटल जिले में थे, उन्हीं का नाम बदल के बोर्ड लगा दिया मेडिकल कॉलेज का। कमाल की बात करते हैं। पीजी की सीटें सारी बढ़ गई हैं, बना दिया, बता दीजिए। हो चुकी है। आप किसकी बात कर रहे हैं? आज डॉक्टर पेशेंट रेशियो बढ़ चुका है। खेल लिया लखनऊ के अंदर में, ये वर्ल्ड कप हो रहा है। डीबीटी किसने बनाया वर्ल्ड कप देने की सौगात किसने दी? समाजवादी पार्टी ने दी। आप बताओ आपने कौन सा ऐसा स्टेडियम बना दिया जिसमें आज वर्ल्ड कप हो रहा हो? लोगों को खाना मिल रहा है, लोगों को शौचालय मिल रहा है, बात बनेगी। आपको गिनाना पड़ेगा आपने योजना के थ्रू स्वास्थ्य दिया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ पॉलिसी आयुष्मान, दुनिया की आस्था जी मैं दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ पॉलिसी आयुष्मान भारत योजना की बात कर रहा हूँ, जिसमें परिवार के हर सदस्य को 5 लाख का आजीवन बीमा मिला हुआ है और कोई भी जाकर के किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के उसको अवेल कर सकता है। जाकर के पता तो कीजिए, समाजवादी पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत में है और मोदी जी ने शुरू किया है। अनुराग जी गलत तरीका है ये, अनुराग जी गलत तरीका है, आप इस तरह एक्टिंग करने लग जाते हैं। उनकी जवाब सुन लीजिए, आप जो पूछना चाह रहे हैं आपको भी समय मिल रहा है। बीच में नहीं बोला था आस्था जी, आप तो लगातार उनके साथ ही बोल रहे हैं, उनकी बात ही नहीं आने दे रहे। अरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लगातार वो बोल रहे थे। आप तो एक्टिंग कर रहे थे अभी। 1 सेकंड 10 सेकंड दीजिए। ठीक है कौशल कांत जी, 1 मिनट रुक जाइए, कौशल कांत जी। ठीक है 10 सेकंड अनुराग जी, 10 सेकंड। मैंने आपको बोला कि हमने यहाँ स्टेडियम बनाया लखनऊ के अंदर में, आज वर्ल्ड कप मैच हो रहा है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका खेल रही है। आप बताइए आपने कौन सा स्टेडियम? ठीक है अब आपने पूछ लिया, 1 मिनट, अब आपने पूछ लिया, अब आप शांत होइए, अब आप शांत होइए। आप कहना चाह रहे हैं कि वर्ल्ड कप का मैच सपा के द्वारा बनाए गए स्टेडियम में हुआ है। ठीक है डॉक्टर कौशल कांत जी बताइए, आपका इस क्षेत्र में क्या विजन है, बताइए, जवाब सुन लीजिए। अभी भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होने जा रहा है, जो सबसे बड़े स्टेडियम हो रहा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो रहा गुजरात में, वो बनाया। आप एक हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, हम
हॉस्पिटल की, पाकिस्तान को तो आप तो कह रहे थे पूरा देश की बात कर रहे हैं। अब वो केंद्र में चुनाव की बात हो रही है तो वो तो पूरे भारत से उठाकर बताएंगे ना अपनी उपलब्धियां। हम तो पूरे देश की बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? 22 एम्स हमने बनाया ना, 22 एम्स हमने बनाया ना, विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ पॉलिसी आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ, आप दोनों शांत हो जाइए। प्रियंका गुप्ता जी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ। प्रियंका जी अब डिस्कनेक्ट हो गई थी। चर्चा यहाँ पर ये चल रही कि विकास के साथ देवभूमि को सौगात मिली है। उत्तर प्रदेश में पसमानदा मुसलमान सूफी सम्मेलन कर रही है बीजेपी, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स को भी अपने पाले में लाने के लिए ये कवायदे बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं। देखिए, मुझे लगता है कि मैं आ रही हूँ अनुराग जी, एक बार प्रियंका जी बात पूरी करें। आशा जी 80 और 20 की बयानबाजी चैनल पे बैठे हैं और ये गोली मारो जैसे बयान किसने दिए? भारतीय जनता पार्टी ने दिए थे। और ये दंगाइयों को थोड़े देख के पहचान लेते हैं। इस तरह की बयानबाजी के बाद अब आपको लगता है कि इनकी जो ये फॉर्मेलिटीज है ये पूरी कर देने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? तो क्या उनको माल्यार्पण करना चाहिए? अरे भाई, माल्यार्पण तो आपको करना चाहिए ना। आप बताइए ना, देश के गद्दारों को गोली नहीं मारी जाए, देश के गद्दारों को सजा न दी जाए, तो क्या उनका माल्यार्पण? तो आप डिसाइड करेंगे? नहीं, आपके नेता डिसाइड करेंगे या अदालतें डिसाइड करेंगी? आप कौन होते हैं किसी को गोली मारने वाले? आप होते कौन है किसी को गोली मारने वाले? किसको गोली मार देंगे आप? आतंकियों, आप नेता होकर गोली मार देंगे? आतंकियों को करना क्या चाहिए? गोली मारने स्पष्ट रूप से बात आने दीजिए कि वो किसकी बात कर रहे हैं, किसके द्वारा। एक मिनट, ऐसा शोर मत मचाइए, आप लोग शोर मत मचाइए, बात स्पष्ट रूप से आने दीजिए, वरना बात होगी कुछ, इसका मतलब कुछ निकलेगा। ये आप सभी के लिए इसी का नतीजा है जो आपको उत्तर प्रदेश में चीजें देखने को मिल रही है। अभी की लड़ाई में इसी का नतीजा है। गोली मारोगा। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, गोलियों की बात यहाँ पर हो रही है, एक बार जवाब आने दीजिए ना। देखिए, इस तरह की बात अगर शो पर उठी है तो एक स्पष्टीकरण होना चाहिए कि बात किस संदर्भ में कही गई, किसके लिए कही गई। ठीक है, अब जवाब आने दीजिए, जवाब आने दीजिए। मेरे पास समय मेरे पास कम है, मैं चाहती हूँ बात सबकी स्पष्ट रूप से। मुझे समय दिया गया था तो मुझे कौशल जी उनको बात पूरी करने दीजिए। ठीक है प्रियंका जी, एक मिनट, आप सभी शांत होइए। नहीं, आप सब, मैं जिसका नाम लूंगी अपनी बात वो रखेंगे, आप जिसका नाम लूंगी वही बात रखेंगे। प्रियंका जी, आप डिस्कनेक्ट हो गई थी, 10 सेकंड आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर कौशल कांत जी। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, उत्तराखंड के हर परिवार से युवा सेना में भर्ती होने के लिए जाते थे, आज आपने वो भी 4 साल कर दिया। शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं थी वो बद से बदतर है, इसीलिए लोगों को वहां पलायन करना पड़ता है। और ये समस्या आज की नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने खुद एड्रेस की थी, परंतु आज भी वो समस्या है जस की तस बनी हुई है। मेहरुद्दीन रंगरेज जी भी जुड़ रहे हैं, वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। मेहरुद्दीन जी, आंकड़ा मिल गया आपको? मैडम, मैंने आंकड़ा देखा है, बिल्कुल झूठा और फेक आइडिया इन्होंने बताया। बिल्कुल ये जो इन्होंने मनगढ़ंत कहानी पूरी बता दी इन्होंने, और ये मनगढ़ंत कहानी रचने में बहुत ही कलाकार हैं। भाजपा जो है वो करती कुछ और दिखाती कुछ और। माइनॉरिटी कमीशन की वेबसाइट ओपन की, क्या मिला आपको वहां पे? मैडम मैंने ओपन की, उसमें जो है ये दिखाया कि 40% माइनॉरिटी कमीशन ने जो है जो इजाफा मुसलमानों को जो उसमें वो मिलता था, स्कॉलरशिप मिलती थी, वो 40% कम कर दी। अगर ये मेरी बात झूठी साबित कर दें, जो कहेंगे मैं इनके हारने के लिए तैयार हूँ। कौशल कांत जी, नहीं तो ये आंकड़ा देते। प्रियंका जी, पहले तो इन्होंने अपने मतलब का आंकड़ा बताया। पहले क्या होता था, जब डीबीटी ट्रांसफर नहीं होता था तो पिछली सरकार फेक अकाउंट बना करके, अभी सीबीआई ने पकड़ाया था, फेक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते थे, सब चीजें होती थी, अनरजिस्टर्ड मदरसे चलते थे, अनरजिस्टर्ड लोगों को पैसे जाते थे, जिससे टेररिज्म फलता फूलता था। अगर वो बंद हो गया, पहले आप देखिए हर तरफ बम फूटते थे, आज केवल बम हो रही है। मेरे पास, ठीक है, एचएस रावत जी हमारे साथ है। जाते जाते एचएस रावत जी, आप ही का रिएक्शन कि आखिर सनातन क्यों जरूरी है? बीजेपी तो उसकी बात करती है, लेकिन विपक्षी पार्टियां भी हम देखते हैं कम से कम एक सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि लेकर जरूर चलना चाहते हैं। आस्था जी, बिना सनातन के किसी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। सारी पार्टियां सनातन का जितना विकास करेंगी ना, उतना देश की जीडीपी बढ़ेगी, देश का विकास होगा, देश के लिए बहुत जरूरी है, रोजगार मिलेगा। और ये इस बात को समझते नहीं है कि मंदिरों से और सनातन धर्म के जितने भी बड़े बड़े हमारे मठ हैं, उनसे कितना रोजगार मिलता है। इस बात को अगर ये समझ जाए तो ये खुद सनातन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस ने इस बात को समझा नहीं, अगर समझी होती तो आज देश
टॉप के 5 कंट्रीज के नहीं अंदर जाते होंगे, बाकी पूरा देश ठीक है, जाता था। चलिए आपने जो बात कही है एचएस रावत जी, मैं बोल रहा हूं कि भारतीय बेशक जनता आपका पार्टी अंदाज अपने लोगों को विकास के चुप कार्य सकता नहीं है, ला लेकिन पाई। मौजूदा दौर की हकीकत में यही है कि विपक्षी पार्टियां भी कम से कम एक स्टॉप पे हिंदुत्व की छवि को लेकर चलना मेडिकल चाहती कॉलेज हैं। बनाया। ठीक है, जिसने जो बनाया वो जनता के सामने है, जनता उसकी तस्दीक करेगी, जनता उस पर मुहर लगाएगी। फिलहाल इस शो को मुझे वाइंड अप करना है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाबहस में वक्त एक ब्रेक का हो चला है, खबरें लगातार जारी हैं।